नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए और सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए सीधे खबरों का रुख कर लेते हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। हनुमान भक्त हूं, हिंदू होने का गर्व है, हिंदू राष्ट्र को लेकर बोले कमलनाथ। देश की 82% आबादी हिंदू है, इसलिए इनमें कोई बहस का मुद्दा ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पर पलटवार किया है। कंफ्यूज है कांग्रेस। ऐसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, भगवान राम को काल्पनिक मानते थे, वह अब कथाएं करा रहे हैं। कांग्रेस की चुनावी भक्ति जनता देख रही है। कमलनाथ जी सोच रहे हैं किधर जाऊं। है और कई चीजों के लिए मजबूर है। जो लोग कभी राम भगवान का नाम लेने से परहेज करते थे, काल्पनिक मानते थे, वो कथाएं करा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि ये करने के लिए मजबूर है। चुनाव आ रहे हैं, ये चुनावी भक्ति है कांग्रेस की। अब उनके अंदर ही अंतर्द्वंद मचा हुआ है। अब कमलनाथ जी सोच रहे हैं कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल है किधर जाऊं। हम सभी को अपने धर्म का आदर सम्मान, मैं हिंदू हूं, मैं बड़े गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी हॉस्पिटल ग्रोथ, वहां कोई गैस की बात है? ये तो है कि 80% अगर हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आनंद है? ये तो आंकड़े बताते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा है कि हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, लेकिन आदिवासियों से शोषण की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। सिंगरौली में विधायक के बेटे ने एक आदिवासी पर गोली चला दी, लेकिन इन सबसे बीजेपी को कोई मतलब नहीं है। धार्मिक आयोजनों और पब्लिसिटी के आरोप पर कमलनाथ ने कहा है कि मैंने 15 साल पहले ही छिंदवाड़ा में प्रदेश का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनवा दिया था। मैंने इस बात की अभी पब्लिसिटी नहीं की। दिल्ली में अभी आपने देखा एक विधायक के बेटे ने गोली चलाई। ये सब हो रहा है। आज यहाँ किसी को चिंता प्रदेश चलाने की नहीं है। ये आज प्रदेश का हाल है। मुझे बड़ा दुख है, बड़ी चिंता है कि अगले 4 महीने अपना प्रदेश कैसे चलेगा, क्योंकि किसी का ध्यान प्रदेश चलाने में नहीं है, अब तो समेटने में है। कैसे हम समेट लें। इधर मध्य प्रदेश में मिशन 2023 में जुटी कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ बीजेपी की ही रणनीति पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। कांग्रेस बीजेपी में बड़े सेंधमारी की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की नजर सत्ताधारी दल से नाराज नेताओं पर है, खासकर सिंधिया समर्थक मंत्रियों के खिलाफ बीजेपी से लाकर ही प्रत्याशी चुनाव में उतारने को प्लानिंग कर रही है। बीजेपी के खिलाफ बीजेपी के ही नेताओं को कांग्रेस में लाकर चुनाव लड़ाने के लिए कांग्रेस जी तोड़ कोशिश कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस की ये प्लानिंग भी है कि बीजेपी अगर उपचुनाव हार चुके सिंधिया समर्थक मंत्रियों को टिकट देगी तो उनके खिलाफ भी मजबूत और दमदार उम्मीदवारों को उतारा जाए। कुल मिलाकर सिंधिया समर्थकों के खिलाफ कांग्रेस बड़ी रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के कई नेताओं का कमलनाथ दिग्विजय के संपर्क का दावा। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की चुनाव तैयारियों में दोहरी भूमिका। पार्टी कार्यकर्ताओं के मनमुटाव और नाराजगी दूर करने पर फोकस। बीजेपी के नाराज नेताओं को कांग्रेस में लाने में भी भूमिका। सिलावट के खिलाफ सोनकर पर दाव लगाने की तैयारी। दत्ती गांव के खिलाफ भंवर सिंह शेखावत को उतारने की कोशिश। प्रभुराम चौधरी के खिलाफ सेजवार परिवार को साधने की रणनीति। हरदीप सिंह डंग के खिलाफ राधेश्याम पाटीदार पर नजर। नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ अवधेश नायक को उतारने की तैयारी। गोविंद सिंह राजपूत की मुश्किल बढ़ाएंगे राजकुमार धनौरा। इमरती देवी के खिलाफ फिर ताल ठोक सकते हैं सुरेश राजे। मुन्ना लाल गोयल से मोर्चा ले सकते हैं सतीश शिकरवार। कांग्रेस प्लान बना रही है, मगर वो सिर्फ और सिर्फ
भारतीय जनता पार्टी को हराकर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार चुनने का प्लान बना रही है। भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया जी दोनों अपने कर्मों से डूब रहे हैं, हम उनकी चिंता क्यों करें। तो कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आदिवासी समुदाय के सहयोग से ही प्रदेश में कांग्रेस या फिर भाजपा की सरकार बनती है। ऐसे में प्रदेश में आदिवासी समुदाय से ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। चुनाव से पहले उनके इस बयान ने सियासी तापमान में भी इजाफा कर दिया है। उमंग से खास बातचीत की INH 24 संवाददाता स्पर्श शर्मा ने। मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, लगातार ये चर्चा चल रही थी या फिर कहें कि दूसरे नेताओं के भी बयान आ रहे थे कि कमलनाथ जो है सीएम होने चाहिए। आपका एक बयान आता है कि आदिवासी समाज को जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना चाहिए। सीएम फेस को लेकर भी जो आपने कहा कि जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना चाहिए, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं जो बात कही, मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री आदिवासी की आवश्यकता है और ये आदिवासी समाज की भावना है। उस समाज की भावना को अगर मैंने रखी है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होना चाहिए। ये तो कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए। भाई वोट चाहते हो आप, कांग्रेस भी चाहती है, बीजेपी भी चाहती है, सब चाहते हैं, तो फिर आदिवासी मुख्यमंत्री क्यों नहीं? सर, आप पार्टी के प्लेटफॉर्म पर भी क्या इस तरह की आने वाले समय में जब बैठ के होती हुई नजर आएंगी तो बात रखी जाएगी? बिल्कुल रखता हूँ, हमेशा और बेबाकी से रखता हूँ, ईमानदारी से रखता हूँ। जो विचार है ठीक है, पार्टी हाईकमान तय करे, पार्टी विधायक तय करे, किसको विधायक बनाना अलग बात है, लेकिन अपने विचार तो रख सकते, समाज की बात तो रख सकते। चुनाव से ठीक पहले सर इस तरह की बात कहीं नुकसान तो नहीं दे जाएगी सर? इस तरह क्यों? जब सरकारें आदिवासियों से बन रही है, भाजपा की अगर इतनी बार से सरकारें बन रही तो आदिवासियों से बन रही, कांग्रेस की सरकार बन रही आदिवासियों बन रही, तो आदिवासी समाज की अगर बात रखना तो क्या गलत है? बीजेपी कहीं ना कहीं कह रही है कि अंदरूनी कला है, इस तरह की बातें जो है निकलकर सामने आ रही है। तो बीजेपी बना दे मुख्यमंत्री आदिवासी। वो अब गेंद दूसरे पाले में डालना चाहती, आदिवासी समाज की क्यों नहीं बात करना चाहती? सर, एक अंतिम प्रश्न, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी आज इस तरीके से बीजेपी लगातार एक्टिव नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद जो है बैठकों का दौर करते हुए नजर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश दौरे पर भी देखने को मिले, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चूंकि वो भाजपा पूरी ताकत तो लगाएगी चुनाव जीतने के लिए, और स्वाभाविक रूप से अमित शाह जी तो उनके संगठन में काम कर रहे, हमारी पार्टी के लोग भी हमारा सब कर रहे संगठन में, स्वाभाविक है, तो चुनाव। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार जी थे, जनता टीवी से INH न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ INH न्यूज दिल्ली। बात उज्जैन की कर लेते हैं, जहां उज्जैन के महाकाल लोक में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसका ऐलान कर दिया है और उन्होंने खंडवा में कांवड़ियों पर पथराव की घटना में कार्रवाई का भी भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि CCTV फुटेज के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर भी निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ धर्म स्थलों के विकास पर नहीं, अपने विकास पर जोर देते हैं। श्रद्धालु उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन हेतु और महाकाल लोक के लिए दर्शनार्थ आते हैं और इसलिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तय किया है कि एक महाकाल लोक के नाम से अलग थाना खोला जाए और वहां पर अलग से फोर्स भी रहे और उनकी सुरक्षा का अन्य जो बातें होती हैं उन सभी का ध्यान रखते हुए एक भूमिका ठीक करने के लिए थाने की व्यवस्था व्यवस्थित और पुलिस व्यवस्था व्यवस्थित करने के लिए दर्शनार्थियों को दिक्कत ना आए, इसलिए महाकाल लोक थाना खोलने का तय सरकार करने जा रही है। इधर मध्य प्रदेश में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार पर लोक निर्माण विभाग में पदोन्नति के नाम पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि लोक निर्माण विभाग में 3 ऐसे लोगों की पदोन्नति कर दी गई जो उस पद के योग्य नहीं थे, जबकि सीनियर इंजीनियर सहित 3 सीनियर अधिकारियों को पदोन्नति नहीं की गई है। इसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने इस मामले में लेन देन की आशंका जताई है। तो ये चलने वाला है मध्य प्रदेश में
कि चपरासी को भी कलेक्टर बना देंगे शिवराज सिंह। और जहाँ तक जानकारी है इसमें एक बहुत बड़ा लेन देन हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि आपकी क्या मजबूरी थी कि ईएनसी इस तरह का अधिकारी आपके पास बैठा है। सीनियर चीफ इंजीनियर में तीसरे नंबर का जो अधिकारी वो भी वरिष्ठ था, यह सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, 3 की वरिष्ठता को लांघते हुए आपने किया है। इधर मध्य प्रदेश नीति आयोग ने भोपाल की कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में बहुआयामी गरीबों पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। इस मौके पर प्रदेश में 1,36,00,000 लोगों को गरीबी से मुक्त करने की यात्रा पर पॉलिसी ब्रीफ जारी किया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में गरीबी में 15.94% कमी आई है। 1.36 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में गरीबी में कमी है। मध्य प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों की आबादी में 20.58% की गिरावट आई है। गरीबों की संख्या में कमी के मामले में सुधार अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, बालाघाट और टीकमगढ़ में हुआ है। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रोटी कपड़ा मकान रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा न होने भी गरीबी है। इस कमी को दूर करने का काम किया है। लाडली लक्ष्मी योजना लागू करने के बाद से लिंगानुपात में सुधार हुआ है। रोटी ना होना गरीबी, भूखे भजन ना हो गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोटी चाहिए, कपड़ा ना होना गरीबी है, रहने के लिए धरती का टुकड़ा ना होना गरीबी है, उस पर मकान ना होना भी गरीबी है, रोजगार के साधन ना होना गरीबी है, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई, क्योंकि स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है तो वो भी गरीबी है। मध्य प्रदेश में बीते 5 वर्षों के दौरान गरीबी के दायरे से लगभग 1,36,00,000 लोग बाहर निकल आए हैं। अब उन्हें नीति आयोग की मानकों के हिसाब से गरीब नहीं माना जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश ने देश से गरीबी का बोझ कम करने में भी बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। मध्य प्रदेश ने इस अवधि में 10% का योगदान दिया है। INH न्यूज के लिए सनी मालवीय के साथ भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। उज्जैन में महाकाल की 6वीं सवारी में PCC चीफ कमलनाथ भी दर्शन और पूजन करने के लिए शामिल होंगे। कांग्रेस नेताओं ने कमलनाथ के कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सोमवार को सीएम कमलनाथ हेलीपैड से पूर्व सीएम कमलनाथ हेलीपैड से उतरकर सीधे शिप्रा नदी के रामघाट पहुंचेंगे, जहां 1 घंटा रुककर पालकी की पूजा अर्चना करेंगे, जिसमें के बाद वह भोपाल लौट जाएंगे। महाकाल मंदिर की 3री सवारी में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए थे। इधर चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह जल्द ही छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव आएंगे, जहां लक्ष्मण सिंह गोबर से पेंट बनाने की प्रक्रिया को समझेंगे। राजनांदगांव से जानकारी जुटाने के बाद जल्द ही चाचौड़ा में इसकी शुरुआत की जाएगी। मीडिया से बातचीत में लक्ष्मण सिंह ने बताया है कि गोबर से पेंट बनाने का काम महिला समूहों को दिया जाएगा। लक्ष्मण सिंह के मुताबिक उनकी कोशिश होगी कि क्षेत्र में जल्द ही गोबर से पेंट बनाने का संयंत्र शुरू हो सके। अभी जा रहा हूँ छत्तीसगढ़, वहाँ गोबर से पेंट बनाने की एक योजना है और उसमें महिलाओं के समूह द्वारा वो चलाया जा रहा है। गोबर से पेंट बनाते हैं। राजनांदगांव जा रहा हूँ देखने, और वहाँ देखकर आकर हम लोग यहाँ हमारे जो स्वयं सहायता समूह महिलाओं के हैं उनके माध्यम से हम ये गोबर से पेंट बनाने की योजना हम चाचौड़ा में तो शुरू करेंगे, फिर हम कोशिश करेंगे पूरे मध्य प्रदेश में इसको लागू किया जाए।
हिंदी फिल्म OMG 2 के कुछ सीन को लेकर उज्जैन महाकाल मंदिर के पुजारियों ने आक्रोश जताया है। फिल्म के एक सीन में भगवान को कचौरी खरीदते हुए दिखाया गया है। महाकाल मंदिर के पुजारियों का कहना है कि इस तरह के सीन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को A सर्टिफिकेट दिया है, जिससे ये समझा जा सकता है कि फिल्म में अश्लील दृश्य भी हैं। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने फिल्म के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता अक्षय कुमार के साथ साथ सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी को भी लीगल नोटिस भेजा है। जो हमने दिया है वो धारा 13 सिनेमाटोग्राफी एक्ट के अंतर्गत दिया है, जिसमें कलेक्टर को ये प्रावधान है, जिसमें उज्जैन कलेक्टर को ये प्रावधानित किया गया है कि कलेक्टर किसी भी मूवी को ऐसा प्रसारण अगर जिसमें होता है कि जिसमें किसी प्रकार की पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब हो सकता है तो उसके ऊपर वो रोक लगा सकते हैं। उसी नगर पालिका परिषद अनूपपुर के सफाई कर्मियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। बता दें कि समय पर वेतन भुगतान सहित अन्य 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे, जिसके बाद SDM ओनपा उपयंत्री ने मौके पर पहुंचकर सफाई कर्मचारियों के खाते में पिछले 4 महीने का वेतन भुगतान किया। इसके दौरान SDM ने कुछ मांगों को शासन स्तर से पूरा करने की समझाइश भी दी है। दरअसल मुख्यमंत्री बुधवार को अनूपपुर आ रहे हैं, वहीं CM तुलसी कॉलेज से अमरकंटक तिराहे का एक रोड शो भी करेंगे, लेकिन उनके दौरे से पहले सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर होने से सड़कों पर कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिसके कारण प्रशासन ने आनन फानन में सफाई कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया। पालिका अधिकारी एवं SDM महोदय एवं कार्यपालन यंत्री श्री राकेश तिवारी जी के द्वारा हमारी जो 7 सूत्री मांगे थी उन पे जो है वेतन भुगतान का निराकरण तत्काल ही किया गया है, और हमारी जो शेष मांगे बची हुई हैं उनके लिए 2 वीक का समय मांगा गया है। 2 वीक के अंदर वो हमारी सभी निम्न मांगों को निराकरण कर जल्द से जल्द हमें अवगत कराएं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।